नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। मकरोनिया में अनिल रोहित की जीवन लीला इस वजह से समाप्त हो गई कि सूदखोरों ने उस पर ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज और ब्याज के ब्याज पर पैसा वसूला और 50,000 रुपये के उधार पर उन्होंने 5 लाख रुपये वसूल लिए। और अभी उनकी डिमांड ख़त्म नहीं हुई थी, वो अभी 3 लाख रुपये और चाहते थे। इस मामले में न्यूज़ ग्राउंड जीरो एक बड़ा खुलासा करने वाला है कि ये जो सूदखोर हैं, ये वास्तव में इस मामले को सेटल नहीं करना चाहते थे, जबकि ये चाहते थे कि ये मामला यूं ही बना रहे और उससे पैसों की वसूली वो लगातार करते रहें। ये खुलासा किया है मृतक के पिता ने, जिन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बेटे की परेशानी देखते हुए गुप्ता बंधुओं से 2 बार में 25-25 हज़ार रुपये देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एक बार में ही 50,000 रुपये चाहिए, और ये कहकर ये मामला टाल दिया और बाद में उससे लगातार पैसों की वसूली और उसे जान से मारने की धमकी देते रहे। इसके बाद अंत में जो अनिल रोहित है, जो पीड़ित व्यक्ति है सूदखोरी का, उसे अपना जीवन समाप्त करना पड़ा। एक और महत्वपूर्ण खुलासा ये है कि पिछले कई वर्षों से जो ये अनिल रोहित है और उसकी पत्नी है, वो बीड़ी बनाकर और जो किराने से जो पैसा मिलता था उससे लगातार 7-साढ़े 7 हज़ार रुपये का ब्याज लगातार भरते आ रहे थे, लेकिन ये ब्याज ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो इस तरह एक गरीब व्यक्ति जो अच्छा जीवन कुछ उधार लेकर अपना बनाना चाहता था, बच्चों का भविष्य बनाना चाहता था, वो इन सूदखोरों के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठा। जैसे कि आप बोल रहे थे कि आपने अपनी श्रीमती जी को भेजा था पैसे देने के लिए कि 25-25 हज़ार करके आप चुका देंगे। हाँ ठीक है, तो हमने कहा था उनसे, वही श्रीमती जी गए, हाँ, उनके पापा से बात करी कि 25-25 हज़ार देते हैं और थोड़े बहुत ब्याज भी देते, हम इतने न मांगो ना, हम तो देते हैं, कहाँ न दें तो पैसा। तो उन्होंने कही हम तो उनसे ले रहे हैं। तो धीरे धीरे मतलब वो अपने देख, हमें नहीं पता चला मालूम, हमने कहा दे रहेंगे, उन्हें हमने कहा सब उनसे पे लगे कि भैया बच्चों को पैसे चले दिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब उन्हें कि हम उनसे ले रहे हैं, तो हम चुका गए, कहने धीरे धीरे चुका देंगे। हमें तो जब इन्हें सुसाइड करी और जब वो लेटर मिला तब उसमें मालूम चलो कि यार ये 50,000 की इतनी दे चुकी और इतने बकाया और मांग रहे हैं, तब हमें मालूम चलो कि मतलब यार, तब हमें तो नॉलेज पड़ो कि यार इतना पैसा है देने। तो उन्हें हमने शेयर नहीं करवा सी, उन्हें कहा कितना पैसा दे दो, कितना देना है। जी जैसे दादाजी आप बता रहे हैं कि आप गए थे वहाँ पे पैसे की बात करने कि 25-25 हज़ार करके ले लीजिएगा, तो उन्होंने क्या बोला आपसे? उनने जी बोला नहीं, हमको तो पूरे चाहिए, पूरे मतलब जैसे 50,000 हम सोच रहे थे 2 बार में दे दें, ब्याज ऊपर को थो वो हमें इकट्ठो नहीं दे रहे थे। हमने कि भाई जैसे 50,000 आप ले जाओ तो थोड़ा थोड़ा करके ब्याज भी दे दें, भाई जब हुई ये हम दे दें। 50,000 तो आप ले लो, उन्होंने नहीं ले, उनके पिताजी ने खुद। जो अनिल थे वो आपके क्या लगते थे? तो मेरा सबसे छोटा वाला भाई थे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है विक्रम रोहित। विक्रम, ये 50,000 का 3 लाख रुपए आप दे चुके थे जी। 5 लाख और मांग रहे थे जी। तो ये भाई ने आपको कुछ बताया इसके बारे में, और ये पूरी घटना से कितना तकलीफ में है परिवार? ये 2.5-3 साल के लगभग से हम परिवार के लोग मिलके भी इनका पैसा चुकाया है। मतलब 7,500 हज़ार रुपये महीने की 15% की हिसाब से इनका ब्याज चलता था। तो हम लोग कभी उसके पास होते थे, नहीं होते थे, दुकान में इतना तो आए है नहीं, हम लोग मिला के या कुछ पापा जी भी हमारे सहयोग करके उनका ब्याज भी चुकाया करते थे। और अपन ने ये भी सोचा कि शायद वो फंसा हुआ है तो उसको निकाल ले, भाई परिवार का सबसे छोटा था, हम लोग को चहेता था हम लोगों का, तो अपन ने कोशिश की कि भाई उसको वो इस चंगुल से बाहर निकाले। तो एक बार अपन ने उनसे बोला भी था कि आप 25-25 हज़ार रुपये की 2 किस्तों में आप पैसा ले लीजिए तो मेरे भाई फ्री हो जाएगा। पर उन लोगों ने लालच के चक्कर में ना वो 25-25 हज़ार रुपये लिए, वो तो बोले कि मेरे को 50,000 चाहिए और इसके 7.5 एक महीने का ऊपर चाहिए। तो अपने पास उतना पैसा नहीं था, तो ना अपन दे पाए, अभी तक भी नहीं। उसके बाद भी उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि मतलब 50,000 का अगर 3 लाख किसी ने दे दिया है तो उसका छोड़ दिया जाए, या उसको ये बोल दिया जाए कि भाई 50,000 का 3 लाख बहुत होता है। नहीं, उनके अंदर दया नाम की तो चीज़ है ही नहीं है। और इसके अलावा भाई उसको धमकियाँ भी दी गई, भाई अगर क्या दबंग लोग हैं, उनके पास अगर पैसा नहीं पहुंच रहा है महीने के महीने,
तो अगर 1-2 महीने किसी कारण से नहीं दे पाते थे तो उसके बाद उनके यहाँ से धमकाया जाता था कि भाई हमको मतलब नहीं है, भाई अपन तो नॉर्मल आदमी है, बाजार जा रहा है कहीं जा रहा है, उनका तो रुतबा ही इतना है, धमकाया जाता था। तो भाई डर तो डर ही होता है। तो मेरा वह छोटा भाई उस दहशत में आ गया, तो वो हम लोगों से भी उतना, अभी कुछ समय से वो हम लोगों से भी शेयर करना बंद कर दिया था उसने, क्योंकि वो अंदर से टूट गया था। क्योंकि उसको बच्चों का भी भरण पोषण, परिवार भी चलाना और भी कई चीज़ें होती हैं। आपकी नज़र में ये जो सूदखोर हैं किस तरीके के हैं आपकी नज़र में? मतलब देखिए, ये जो दर्द है ये तो सिर्फ मैं और मेरा परिवार समझ सकते हैं। इसके अलावा वो लोग तो जिसने ज़िंदगी छीनना सीखी है आज तक, वो इस दर्द को नहीं समझ सकते। उनका काम सिर्फ ज़िंदगी छीनना है, किसी की ज़िंदगी वो बचा नहीं सकती। इसलिए वो दर्द जो हमने झेला है उसके लिए तो सिर्फ हम यही है कि उनको जो उनने किया है इसकी सज़ा मिले उनको। इसके अलावा मैं ना कोई लालच रखता हूँ, ना किसी प्रकार से मैं कोई उसमें वो रखना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि इनको इसके किए की सज़ा मिले। बहुत सारे मामलों में देखा कोर्ट में लोग जाके सेटलमेंट कर लेते हैं, लोगों के पास पैसा होता है, दबाव होता है, राजनीतिक पकड़ होती है जी। तो मामलों में दबाव बना के राजीनामा कर लिया जाता है। तो आप इस मामले में न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं? मैं सिर्फ देखिए, मेरे भाई की जो जान गई है, शायद जान की कीमत एक कागज़ के टुकड़े से नहीं हो सकते। पैसा एक कागज़ ही है, ज़रूरत की चीज़ है, और शायद मुझे अपने भाई की ज़्यादा ज़रूरत थी। और पैसे की ज़रूरत तो सूखी 2 रोटी से भी आदमी काम चला लेता है, मर बस ना पाए, और मेरा भाई चला गया। तो क्या चाहते इस मामले में? इस मामले में मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहूँगा कि मेरे भाई को कानून की तरफ से पूरा न्याय मिले, और प्रशासन का और मेरे आप पत्रकार बंधु लोग हैं, इनका सबके सहयोग मिले मुझे। और कितने लोग इनके चंगुल में फंसे होंगे? और ऐसे मैं मतलब ये पहला नहीं है ऐसा कोई कि अभी पूरे बुद्ध बाजार है, रजाखेड़ी के अंदर ऐसे सैकड़ों लोग होंगे कि जिनकी अगर आप जानकारी जुटाएंगे तो शायद आपको सच्चाई का पता लगेगा कि इनका ये बिजनेस ही है। ये क्या नाम है आपका? विक्रम। आपके परिवार में पिछले आप 2.5 साल से कर्ज चुका रहे थे, और तो ये पैसा आता कहाँ से था? मतलब कैसे ये पैसे इकट्ठे करते थे? दुकान से कितनी आय होती थी? आप क्या करती हैं? आप कहाँ से पैसे? बीड़ी बनाते हैं, बीड़ी बना के हमने उनको पैसे दिए हैं, जो उनको ब्याज देते रहे, और ब्याज देने के बाद भी फिर भी उनको उनके पैसा नहीं। आप कितने पैसे देती थी हर महीने? हम देते थे उनके नाम 4,000 रुपये हर महीना। तो इस बीड़ी कितने तक की बना पाते थे? 800-900 की बना लेते हफ्ता भर में। और वो उनके किराने से कितनी कमाई हो जाती थी जो वो दे देते थे? अब हमें नहीं, उनको नहीं मालूम भी। तो हर महीने कितने पैसे देते थे एक मुश्त उन लोगों को? नहीं देते थे, घर 1 रुपया नहीं देते थे, तो दुकान में और उनके ब्याज देते बस। उसी में जाता था पूरा पैसा? उसी में जाता था उनको पूरा पैसा। घर में खर्च के लिए तभी लोग सामान ले आते थे दुकान पे से, और बस घर को घर चलाते थे, पैसे कभी नहीं दिए घर। तो आपके जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कौन उठाता है? मम्मी पापा देते तो उन्हें पढ़ाते, हमारे नहीं पढ़ाते। आपको कितना मतलब परेशानी दिखती थी? मतलब आप तो चूंकि उनकी पत्नी है, तो आप कैसे परिवार में देखती थी अंदर क्या चल रहा था? इससे जो 50,000 रुपये ले लिए थे इन्होंने, तो क्या स्थिति थी आपके घर की भीतर की? स्थिति थी तो गड़बड़ थी, ये की वजह से हम कभी नहीं कहते थे कि तुम्हें ले आन दो, को कभी परेशान आते तो हम कभी नहीं, हमारे बच्चा न हम कभी नहीं कहते थे। जितने रहते थे सब माए के से मम्मी पापा पूर्ति करते थे, हमारे खाने पीने की भी और हर चीज़ की पूर्ति करते थे। तो इस वजह से घर चल पा रहा था? बाकी वो पूरा पैसा ब्याज का वहाँ जा रहा था? पता ही जाता, 1 रुपये नहीं घर ले आती थी कभी। आपके पापा परेशान तो थे ही पैसों को लेके कि उनको चुकाना पड़ते थे, है ना, साहूकारों के। तो आपने क्या देखा घर में? हमने ये देखा है कि कुछ दिन से वो खाना भी नहीं खाते थे अच्छे से, और घर पे परेशान रहते थे, बहुत तनाव में रहते थे। हाँ। और उस तनाव की वजह से क्या परेशानियां हो रही थी? कि घर में वो थोड़े वैसे ही रहते थे, दुखी से रहते थे, और मम्मी से थोड़ी बहुत वो कहते थे कि पैसे उनके पैसे देने, और वो कुछ धमकी दे रहे हैं। ये धमकाते थे? हाँ। शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ, भरोसे वाले से लेंगे, पर दिया की पसंद भी जरूरी है, और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
फैंसी ज्वेलर्स है ना, सोना चांदी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सभी एक ही जगह पर। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन मम्मी के लिए, भरोसा और सही कीमत पापा के लिए, और लेटेस्ट डिजाइन मेरे लिए। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड।